नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म और अध्यात्म की, श्रीमद् भागवत गीता की, हमारी हास्य कविताएं, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर और योग की विस्तृत जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहारों का विशेष महत्व है। अगर हम यह कहें कि हर बार त्योहार है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर माह, हर बार कुछ न कुछ महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही एक पर्व आता है उत्तरायण का या मकर संक्रांति का पर्व। मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व क्या है, उसके पीछे का वैज्ञानिक पहलू क्या है, ये हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तरायण पर्व का या मकर संक्रांति के पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं। कुछ ऐसी कथाएं आपके बीच में हम साझा करने वाले हैं, जो हमारी मान्यताओं पर आधारित हैं, जो हमारे आस्था पर आधारित है और जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। तो आइए हम सुनते हैं जो कुछ चुनिंदा हमने आपके बीच में पौराणिक कथाएं जो उत्तरायण से संबंधित है, मकर संक्रांति से संबंधित है, वो साझा करने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और शनिदेव के बारे में। कथा आती है, पुराणों में आता है कि सूर्यदेव की दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था छाया और दूसरी का नाम था संज्ञा। एक पत्नी यानी छाया से जो पुत्र थे उनका नाम था शनि, और संज्ञा से जो पुत्र थे उनका नाम था यम। शनिदेव और सूर्य का बचपन से ही, प्रारंभ से ही सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में हमेशा कोई न कोई विवाद रहता था। इसलिए सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में विवाद के कारण सूर्यदेव ने शनि को रहने के लिए अपनी माया के साथ अलग घर दिया, अपनी माता के साथ यानी छाया के साथ में एक अलग घर दिया। जिस घर में शनिदेव अपनी माता छाया के साथ रहने लगे, उस घर का नाम था कुंभ। इसलिए कुंभ के स्वामी, कुंभ राशि के स्वामी शनि को माना जाता है, जिसमें छाया के साथ में, अपनी मां छाया के साथ में शनिदेव रहते थे। लेकिन जब सूर्य भगवान ने उनको, छाया को अलग कर दिया, पुत्र शनि को अलग कर दिया, अलग कर दे दिया, तो जिससे छाया बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कुष्ठ रोग होने का, जिससे शनि, सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। इससे सूर्यदेव बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने छाया और शनि के घर को जला दिया। यह देख यम ने सूर्य को जो श्राप मिला था, कुष्ठ रोग होने का श्राप मिला था, उससे यम ने उनको मुक्त किया और सूर्यदेव को समझाया। और उसके साथ में शनिदेव को, सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उनका जो व्यवहार था वो अनुचित था। तो सूर्यदेव मिलने के लिए मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनि के यहाँ जाते हैं। जब शनिदेव के यहाँ सूर्य पहुंचते हैं, तो शनिदेव ने उनका काले तिल से स्वागत करते हैं सूर्य का। और सूर्य जब देखते हैं कि छाया और शनि का घर जल गया है, तो सूर्यदेव ने उनको अलग एक घर और दिया, जिसका नाम था मकर, यानी जो राशि मकर राशि है। इसलिए शनिदेव दो राशियों के स्वामी हैं, एक कुंभ राशि के स्वामी भी हैं और दूसरा मकर राशि के भी स्वामी हैं। तो सूर्यदेव ने उनको रहने के लिए एक अलग से घर दिया, जिसका नाम था मकर। तो और सूर्यदेव शनिदेव से कहते भी हैं कि जो भी इस दिन काले तिल से उनका स्वागत करता है, काले तिल से उनका स्वागत करता है, तो उनके घर में हमेशा धन धान्य की पूर्ति रहेगी, धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा वो घर, और उनके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी। तो एक दृष्टांत जो आता है शनिदेव और सूर्य के बारे में आता है कि पहले सूर्यदेव ने जो घर दिया था जिसमें रहते थे वो कुंभ था, यानी कुंभ राशि थी, और लेकिन जब वो घर को जला देते हैं, फिर से दूसरा घर देते हैं, उसको कहते हैं मकर। तो इसलिए शनि को दो राशियों का स्वामी माना जाता है, कुंभ राशि के भी स्वामी शनि हैं और मकर राशि के भी स्वामी शनि हैं। तो एक पौराणिक कथा आती है सूर्य और शनि के बारे में। एक और कथा आती है महाभारत काल की है, जिसमें भीष्म पितामह के बारे में हम जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। आखिर उत्तरायण का महत्व क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, और महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों की तरफ से पितामह भीष्म लड़ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। और महाभारत का युद्ध, जैसा हम जानते हैं, 18 दिनों तक चला। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला। और जब पितामह के प्रताप को देखते हुए जब पांडव व्याकुल होने लगे, तो उन्होंने शिखंडी की मदद से पितामह को धनुष बाण उठाने के लिए प्रेरित किया। धनुष बाण उठाए, और जब वो धनुष बाण उठाते हैं, तो अर्जुन फिर भीष्म पितामह पर बाण चलाते हैं, और इतने सारे बाण चलाते हैं कि वो उनका शरीर छलनी हो जाता है, और वो बाण की शैया पर या शैया पर लेट जाते हैं। लेकिन क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इतने बाण लगने के बाद में भी उन्होंने प्राणों को त्याग नहीं किया, और करीब 58 दिनों तक वो उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं।
और जब उत्तरायण का दिन आता है, उत्तरायण का पर्व आता है, तो उस दिन अपने देह को त्याग करते हैं। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब उत्तरायण के दौरान व्यक्ति अपने देह का त्याग करता है या किसी के प्राण देह छोड़कर जाते हैं, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से भीष्म पितामह ने भी करीब 58 दिनों तक प्रतीक्षा करी, जब तक कि उत्तरायण नहीं आ जाता है। और उत्तरायण का पर्व जब आया या उत्तरायण का दिन जब आया या मकर संक्रांति का जब दिन आया, तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो इसके पीछे का महत्व ये भी है कि उत्तरायण अपने आप में धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र दिन है, शुभ दिन है। इस दिन देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं और ये भी मानते हैं कि इन दिनों में, उत्तरायण के इन 6 मास के दौरान जो व्यक्ति देह छोड़कर जाता है, तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। एक और कथा आती है, पौराणिक कथा आती है जो जुड़ी है भागीरथ और गंगा से, कि गंगा जी जब भागीरथ ऋषि के साथ चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए जब गंगा सागर में मिलती हैं, तो वो दिन भी मकर संक्रांति का ही होता है और गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं और भागीरथ ऋषि अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं। तो इस दिन गंगा स्नान का भी एक विशेष महत्व है। पौराणिक दृष्टि से देखें तो उत्तरायण के दिन गंगा स्नान का एक विशेष महत्व है कि क्योंकि इसी दिन गंगा सागर में समाहित हुई थी, गंगा सागर में मिली थी। तो ये उत्तरायण से जुड़ी हुई हमारी पौराणिक मान्यता है। इसके साथ में और भी कई सारी कथाएं हैं, लेकिन हमने आपके बीच में चुनिंदा कथाओं को या चुनिंदा जो कथाएं हैं, दृष्टांत है, उनके बीच में साझा करने का प्रयास किया। हम अपनी संस्कृति से जुड़े और उन संस्कृति के मनाने के पीछे क्या धार्मिक महत्व है, उनके पीछे की क्या पौराणिक महत्व है और उनके पीछे का क्या वैज्ञानिक पहलू है। अगर ये हम उत्सव त्योहार इस परिप्रेक्ष्य में मनाएंगे तो वो और भी सार्थक होगा और हमें अलग और उत्साह और उमंग देगा। उत्तरायण का पर्व अपने आप में प्रसन्नता का पर्व। एक और कथा आती है जिसमें कहते हैं कि उत्तरायण के दिन बहुत सी जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है उत्तरायण का पर्व। जैसे गुजरात में विशेषकर यह पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती हैं। लेकिन आखिर क्या है इसके पीछे का प्रयोजन, क्यों पतंग उड़ाई जाती है? रामचरितमानस में चौपाई आती है कि राम एक दिन चंग उड़ाई इंद्रलोक पहुंची जाए, यानी बचपन में भगवान राम पतंग उड़ाते हैं और ये पतंग उड़ते हुए इंद्रलोक में यानी स्वर्गलोक में पहुंच जाती हैं। इस पतंग को इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी उसको ले लेती हैं। जब उस पतंग को ढूंढने के लिए राम हनुमान जी को बोलते हैं कि पतंग ढूंढ के लाएं, तो हनुमान जी उस पतंग को लेने के लिए जाते हैं। तब जयंत की पत्नी कहती है कि जब भगवान राम हमें दर्शन देंगे तभी मैं पतंगे लौटाऊंगी। यह संदेश आकर हनुमान जी भगवान राम को देते हैं। तब राम कहते हैं कि जब हम वनवास में जाएंगे और वनवास के दौरान उनको हम दर्शन देंगे। तो ये भी एक इसके साथ जुड़ी हुई कथा है, पौराणिक कथा है कि पतंग उड़ाने के पीछे का प्रयोजन क्या है। इसका जिक्र तमिल भाषा की तंद नान रामायण में भी आता है। पतंग उड़ाने का जो दृष्टांत है उसका जिक्र उसमें भी आता है। तो इसके साथ में जुड़ी हुई ये पौराणिक कथाएं थी कि सूर्य और शनि की भी एक पौराणिक कथा मकर संक्रांति के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह से भीष्म पितामह के साथ में जुड़ी हुई है कि इसी दिन उन्होंने प्राणों को त्याग किया, उत्तरायण पर्व की प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ में जो पतंग उड़ाने का प्रयोजन है वो भी हमने आपको बताने की कोशिश करी। ऐसे ही और भी कोई सारी जानकारी है जो हम आपके बीच में समय समय पर साझा करते रहेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े, हम अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने संस्कारों को पहचानें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।